विंडोज़ 10 में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पर अगर प्राइवेसी ऑप्शन पर जाएँ सेटिंग के अंदर, तो वहाँ पर हमें बैकग्राउंड ऐप क्लोज़ करने के ऑप्शन मिलते हैं। यानी हम एक साथ सभी बैकग्राउंड ऐप्स को बंद कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। लेकिन विंडोज़ 11 में अगर हम सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग को मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्राइवेसी सेटिंग है या ऐप की सेटिंग है। तो यहाँ पे तो प्राइवेसी में मिलेगा नहीं विंडोज़ 11 पे, और ऐप में जाना पड़ेगा। ऐप में अगर हम जाते हैं ऐप फीचर पर, तो यहाँ पर हमें स्टॉप ऑल बैकग्राउंड ऐप्स का ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। तो अगर हम किसी भी ऐप का बैकग्राउंड ऑफ करना चाहते हैं, यानी मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐप बैकग्राउंड में ना चले, जैसे ये अलार्म एंड क्लॉक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐप बैकग्राउंड में ना चले, तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ एडवांस ऑप्शन पर, और यहाँ पर जाने के बाद लेट दिस ऐप रन बैकग्राउंड, यहाँ पर लिखा हुआ है पावर ऑप्टिमाइज्ड। लगभग सभी ऐप में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जो सिस्टम में पहले से इंस्टॉलेड है। तो आपको इसे यहाँ पे जाकर के नेवर करना पड़ेगा, और ऐसे ही आपको सभी ऐप पे करना पड़ेगा जो आप बैकग्राउंड में नहीं चलाना चाहते। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कैलकुलेटर भी बैकग्राउंड में चल रहा होगा, जो कि हमारी मेमोरी खाएगा, रैम खाएगा, तो हमें सभी पे जाकर यहाँ पे नेवर करना पड़ रहा है। ऐसे ही सभी ऐप पे अगर हम बार बार नेवर करेंगे तो कर तो सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐप्स हैं जो बैकग्राउंड में रन करती रहती हैं, और अगर हमारे सिस्टम में रैम कम है या कॉन्फ़िगरेशन कम है तो वहाँ पर कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है और वो सिस्टम हमारा काफ़ी स्लो काम करता है। तो हम ये चाहते हैं कि इन सभी बैकग्राउंड ऐप्स को अलग अलग ना करके एक साथ ही क्लोज़ कर दिया जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ, वो अपने सिस्टम पे आपको कर देनी है, और आपको बार बार यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे जा करके सभी पर यहाँ पे जाके नेवर नहीं करना पड़ेगा, और ये एक साथ हो जाएगा। पहले जो विंडोज़ 10 का वर्जन आता था उसमें स्टॉप ऑल बैकग्राउंड प्रोसेस दिया रहता था, तो एक बार में ही ऑफ हो जाता था। जबकि यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दे रहा विंडोज़ 11 पे, तो आपको चुनना पड़ता है बार बार कि कौन सी ऑफ करनी है कौन सी नहीं। तो बेहतर होगा कि हम एक बार में ही सभी बैकग्राउंड प्रोसेस को ऑफ कर पाएँ। तो इसके लिए तरीका क्या है, आपको अपने सिस्टम पर जाना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ 11 प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप पहले अपने सिस्टम में चेक कर लें प्रॉपर्टीज़ पर जाकर, और अगर आप विंडोज़ 11 प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आप ये सेटिंग कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च पर जाना है। सर्च पर जाने के बाद आपको लिखना है gpedit.msc, और इससे आपको ग्रुप पॉलिसी ओपन करनी है। ग्रुप पॉलिसी ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पर। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट आपको लोकल कंप्यूटर पॉलिसी के अंदर वाले पे यूज़ करना है। यहाँ पे आपको विंडोज़ कंपोनेंट पर जाना है। यहाँ पर आपको जाना है ऐप प्राइवेसी पर। ऐप प्राइवेसी पर जाने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यूज़ करना है, लेट विंडोज़ एप्स रन इन बैकग्राउंड। तो ये ऑप्शन आपको डबल क्लिक करना है, तो ये सेटिंग आ जाएगी, लेट विंडोज़ एप्स रन इन बैकग्राउंड। ये मैंने डिसेबल खुद ही कर रखा है, और जब आप खोलेंगे तो यहाँ पर नॉट कॉन्फ़िगर या इनेबल दिखाएगा। तो अगर आपके सिस्टम में नॉट कॉन्फ़िगर या इनेबल दिखा रहा है तो आप इसे डिसेबल्ड कर देंगे। डिसेबल करने के बाद अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। इस तरीके से एक ही बार में सारी बैकग्राउंड ऐप्स जो हैं ऑफ हो जाएंगी। और अगर इस तरीके अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके सिस्टम में लोड भी कम होगा, और रैम की भी जो है काफ़ी बचत हो जाएगी, जिससे आपके सिस्टम में परफॉर्मेंस बढ़ेगा और ये सिस्टम आपका फास्ट काम करेगा। और अगर आपके सिस्टम में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विंडोज़ 11 प्रो नहीं है, आप विंडोज़ 11 का होम एडिशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सर्च करने पर ग्रुप पॉलिसी नहीं दिखाएगा। तो अगर आपको ग्रुप पॉलिसी नहीं दिखा रहा तो उसके लिए भी मैं आपको एक सेटिंग दे देता हूँ, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। वहाँ से आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके अपने सिस्टम पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा। उसके बाद ये ऑप्शन आपके सिस्टम में आने लगेगा।